Assalamualaikum. Myself is Muhammad Ramzan and today we discuss the exercise number 1.2. क्वेश्चन नंबर 2 इसके रिमेनिंग पार्ट थे। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये है जी 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर x प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 16 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 की पावर 4 आएगा जैसा कि ये लिखा हुआ है। प्लस का साइन एज इट इज़, 20 भी एज इट इज़, और ये जो 4 है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा जाएगा और ऊपर वाली पावर एज इट इज़, और ये 2 की पावर x माइनस 3 भी एज इट इज़। इसी तरह ये जो 8 है, 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। तो अब हम नेक्स्ट टाइम में ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4x और प्लस 4 1 ज़ार 4। इसी तरह प्लस एज इट इज़ 20 भी एज इट इज़, और ये 2 2 ज़ार 4x और 2 की पावर x माइनस 3 भी एज इट इज़, और 2 की पावर ये 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। और अब हम क्या करेंगे, देखें 2 की पावर 4x है, तो ये जो 2 की पावर 4x प्लस 4 है इसको ब्रेक करेंगे। इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, 2 की पावर 4x को सेपरेट लिखा जा सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल के 2 की पावर 4 को ब्रेक करके लिख दिया। प्लस 20 एज इट इज़, 2 की पावर 4x एज इट इज़। अब नीचे ज़रा गौर से देखें डिनोमिनेटर में, ये भी 2 ये भी 2, इट मीन्स बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बेस को 1 टाइम लिखा जाता है और पावरों को ऐड कर दिया जाता है। x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, इनको हम ऐड कर देंगे। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 4x इधर भी है इधर भी है, यहाँ से 2 की पावर 4x कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 2 की पावर 4। इधर से 2 की पावर 4x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 20। और नीचे देखें 2 की पावर 1x ये और 3x ये, 1 और 3 4x, और प्लस 6 ये और माइनस 3 ये, इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस 3। अब देखें ऊपर जो है 2 की पावर 4x है लेकिन नीचे भी है और साथ में ये प्लस 3 भी पड़ा हुआ है, तो फिर इसको भी हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 2 की पावर 4x सेपरेट कर देंगे और 2 की पावर 3 सेपरेट कर देंगे। ये 2 की पावर 4x जो है ये 2 की पावर 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16 और प्लस 20, इन दोनों को ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 8, दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 4 9 ज़ार और 4 2 ज़ार। इस तरह से ये पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो ये 7th पार्ट है हमारे पास। इसमें जी ये 64 की पावर माइनस 2 ओवर 3 है, डिवाइड 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2 है। 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है तो मैं ऐसे फैक्टराइजेशन करूँगा ये 3 से कैंसिल हो जाए, तो इसको 64 को मैं लिखूँगा 4 की पावर 3, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, तो यानी कि 4 की पावर 3 लिखा है इसको, ताकि ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाए। 9 को मैं लिखूँगा 9 जो है 3 2 टाइम, 3 3 ज़ार 9, तो 9 जो है इसको लिखा जाएगा 3 2 टाइम, ये 2 इस 2 से कैंसिल। 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -2, और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ओवर की फॉर्म में, 4 की पावर -2 ओवर 3 की पावर -3। तो अब ये मैं साइन चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये रूल है कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। 4 की पावर -2 को जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाएं तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 और 4 2 टाइम है, तो ये 27 ओवर 16 आ जाएगा। इसी तरह हम पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। जो पार्ट नंबर 8 है, ये देखें 3 की पावर
n मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई n रेज टू पावर n माइनस 1। ये 3 रेज टू पावर n एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, ऊपर वाला जो पावर है ये एज इट इज़, इसी तरह ये टर्म भी एज इट इज़, और इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 लिखेंगे। ऊपर वाली जो पावर एज इट इज़ ये भी एज इट इज़ यहाँ लिखा जाएगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, सॉरी 2 1 ज़ार 2n, ये 2n से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये टर्म एज इट इज़, और ये 2n से मल्टीप्लाई 2n हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो अब आप देखें, ये भी बेस 3 है, ये भी बेस 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बेस को 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि ये 3 को 1 टाइम लिख देंगे, ये पावरें ऐड हो जाएंगी। ये 2n ये है, 1n ये है, ये ऐड होकर 3n हो जाएंगे और प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में देखें, ये 3 को 1 टाइम लिखा, 2n प्लस 2 और प्लस ये वाला n, और इसी तरह हमने ये भी 3 है, ये भी 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 को 1 टाइम लिखा और ये पावरों को ऐड कर दिया, n माइनस 1 और प्लस 2n माइनस 2। तो उसके बाद देखा 2n ये हैं, एक ये है, 2 और 1 3, 3 की पावर 3n प्लस 2, और यहाँ पे 3n, एक ये है, 2 ये हैं, 3 हो गया, और -1 -2 ये -3 हो गया। अब मैं ये डिनोमिनेटर हूँ, इसको उठा के ऊपर लेके जाना, जो नोमिनेटर एज इट इज़ आ गया, ये डिनोमिनेटर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगी और ये पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि पावरों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये भी 3 है, ये भी 3 है, अगर बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखेंगे और पावरों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट हमने बेस को 1 टाइम लिखा, पावरों को ऐड कर दिया, ये 3 -3 से कैंसिल, और ये 2 और 3 5, 3 की पावर 5, इट मीन्स 3 5 टाइम, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 243। इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आखिरी पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये 5 की पावर n प्लस 3 -6 डॉट, इट मीन्स मल्टीप्लाई, ये डॉट है, 5 की पावर n प्लस 1 ओवर में 9 मल्टीप्लाई n -4 मल्टीप्लाई n। अब देखें 5 की पावर n इधर भी है, इधर भी है, इधर है, लेकिन यहाँ पे +1 भी लिखा हुआ है, तो इसको ब्रेक करेंगे, और ये +3 है, इसको भी ब्रेक कर देंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा सेम एज इट इज़, और इसको 5 की पावर n लिखा और इसको ब्रेक करके 5 की पावर 3 यहाँ लिख लिया, -6 एज इट इज़, और 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 को ब्रेक कर लिया, और नीचे वाली टर्मों में बिल्कुल एज इट इज़ लिखी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। अब ऊपर वाली रकमों से देखें क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n, 5 की पावर n, तो यहाँ से 5 की पावर n कॉमन निकाला तो 5 की पावर 3 बच गया, -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। नीचे वाले में से 5 की पावर n कॉमन निकाला तो यहाँ पे 9, फिर माइनस और 4, वो ये लिखा गया। अब यहाँ से आपका 5 की पावर n इस 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 3 टाइम, 5 5 ज़ार 25, और 5 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और 6 5 ज़ार 30 होता है। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये 95 आएगा, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हुआ। तो अल्लाह हाफिज़।